कानपुर जैसे बड़े शहर में 120 मंदिरों का ऐसे लापता हो जाना, ये ऐसे अतिक्रमण हो जाना, ये बताता है कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है, बल्कि यहाँ सोची समझी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। संभल से शुरू हुई मंदिरों की तलाश का मिशन अब उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंच गया है। यहां नगर निगम 125 गुमशुदा मंदिरों की तलाश में जुट गया है। खुद कानपुर की महापौर ग्राउंड जीरो पर है। प्रशासनिक अमले के साथ वो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले घूम रही हैं। लापता हो चुके देवालयों को तलाश रही हैं। बेकनगंज की सुनार गली में कभी सनातनी मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन आज यहाँ के मंदिर खस्ताहाल हो गए हैं। किसी मंदिर में कूड़े का अंबार लगा दिया गया है, तो किसी मंदिर पर शटर लगाकर कब्जा कर लिया गया है। ऐसे में मेयर प्रमिला पांडे वार्निंग दे रही हैं कि अतिक्रमण हटा लो वरना एक्शन होगा। इस मंदिर के पीछे 200 गज का जगह थी, सामने जो है वो एक 3 मंजिला का धर्मशाला था। शंकर भगवान की जहाँ अर्घा था, अर्घा गायब है। और चारों तरफ गौखे में जो झरोखे में जो मूर्ति थी, एक मूर्ति गणेश जी की थी, वो तोड़ी है। एक उसमें विष्णु भगवान पैर दबाती वो तोड़ी गई है। दुर्गा माँ, सब मूर्तियाँ खंडित है। मेरे पास फोटो है, सबूत है। हिंदुओं की आस्था से किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, इसकी बानगी राधा कृष्ण मंदिर के पास देखने को मिली। यहाँ मंदिर में कोई कब्जा नहीं मिला, लेकिन दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। साथ ही मंदिर के ठीक पीछे बिरयानी पकाई जाती है। शायद यही वजह है कि हिंदू यहाँ पूजा पाठ के लिए नहीं आते। नगर निगम ही नहीं, बल्कि हिंदू संगठन भी मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कोशिशों में जुट गए हैं। कानपुर के हीरामन का पूर्वा पेंच बाग इलाके में प्रशासन की मदद से 2 हनुमान मंदिरों को कब्जा मुक्त कराया गया। मंदिर ढूंढना नहीं, मंदिर तो हम लोग काफ़ी दिन से हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। ये लगभग 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और मंदिरों लगभग 125 की सूची हमने तैयार की है। उन्हीं मंदिरों पर हम लोग काम कर रहे हैं और प्रशासन से सहयोग लेकर उन मंदिरों पे जो अवैध कब्जे हैं उसको सूचना देकर खाली कराने के लिए प्रशासन का सहयोग मांग रहे हैं और ले रहे हैं। 5 मंदिरों पे तो हमने काम शुरू कर दिया है। एक मंदिर के अंदर जीर्णोद्धार भी करा दिया है और बाकी 2 मंदिरों की आज सफाई हुई है। बाकी 2 मंदिर और भी हमने ढूंढ लिए थे, लेकिन उनके टेस्ट के माध्यम से उन मंदिरों पर गेट और अन्य व्यवस्थाएं करा दी हैं। मंदिरों की हालत बहुत ख़राब है, मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, कई मूर्तियाँ गायब हैं और वहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। स्थितियाँ तो बहुत दयनीय हैं। मठ मंदिर समिति के लोग कुछ आए थे, जिन्होंने क्या कहते हैं पेंचबाग मोहल्ले में 3 मंदिर एजीआरएस एप्लीकेशन में डाली थी, तो उसको लोकल पीपल के सहयोग से और मेरे एसएचओ ने सबने सहयोग करके उसको अतिक्रमण मुक्त कराया है और उसको थोड़ा जो एबेंडेंट स्थिति में था उसे बेहतर स्थिति में आ गया है। और निश्चित रूप से जो पहल एक समिति द्वारा की जा रही है और प्रशासन द्वारा की जा रही है, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। कानपुर जैसे बड़े शहर में 125 मंदिरों पर कब्जा हो जाना ये बता रहा है कि शहर की डेमोग्राफी ही नहीं बदली है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत सनातन के निशान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब नगर निगम खुद ऐसे लापता मंदिरों की तलाश में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कानपुर में 120 मंदिर होने की बात कही जा रही है, 5 को लेकर खुलासा हो गया। और कानपुर के स्थानीय लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या वो दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं उनका क्या कहना है, सुनिए। मंदिर बहुत सालों से बंद है, उनको खुलवाने की कवायद चल रही है, क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं इस पहल को? हम लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे, आके सुबह पूजा करेंगे। तो बंद कर दिया गया? हाँ, मंदिर को बंद था। देखा अंदर जो मूर्तियां हैं वो भी खंडित हो गए। क्यों बंद थे? ये हम लोग नहीं बता सकते, ये बहुत बता सकते हैं, डर की वजह से बंद था। जब दंगा हुआ था 6 दिसंबर वाला, जब से ये जो हम लोग आराम भूल गए। गुजारिश है कि इसकी कंप्लीट करा दें, इसकी मरम्मत करा दें। हम लोग पूजा करना चाहते हैं और किसी को नुकसान ना करे, किसी का नुकसान ना करे। आप लोग खुश हैं पूजा करने? खुश है, बेहद खुश है, बेहद खुश हैं। तो कानपुर में तो मंदिर मिल रहे हैं और उसको लेकर अब जानकारियां जुटाई जा रही हैं, क्योंकि मेयर एक्शन में आ गई। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात संभल की करने वाले हैं, जहां संभल में सत्य की खोज में लगातार यहां पर सनातनी सबूत नजर आ रहे हैं। बात अब इसकी। चंदौसी में जो बावड़ी मिली है, अंदर कई ऐसे कमरे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 से भी ज़्यादा ऐसे छोटे बड़े कमरे हैं। जितनी भी प्राचीन धरोहर हैं
वो हम सब की साझी विरासत है। लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमित हुई, जो 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल था वो 210 वर्ग मीटर रह गया, तो इसको अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। अगर कुछ छुपाने लायक नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? 1000 बार सर्वे होने चाहिए। संभल में सनातनी चिन्ह लगातार सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे होते जा रहे हैं और एक के बाद ये नहीं है कि सिर्फ एक सबूत सामने आए, लगातार फहरिस्त लंबी होती जा रही है सबूतों की, जो इस बात की तस्दीक करती है कि संभल के इतिहास को अगर खंगाला जाए, अगर जड़ों तक पहुँचने की कोशिश की जाए तो संभल की जो विरासत है वो सनातनी सभ्यता से जुड़ी हुई है और इसके जो सबूत प्रकट हो रहे हैं वो इस बात को लगातार प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि बावड़ी जो मिली है वो पुरानी बताई जा रही है और करीब बताया जा रहा है 150 साल 150 साल पुरानी। ये देखिए तस्वीर, देखिए ये जो बावड़ी मिली अभी खुदाई चल ही रही है और इससे ये पता चल रहा है कि इन सबूतों को छुपाने की कोशिश की गई, इन्हें ढकने की कोशिश की गई, इन पर मिट्टी डाल दी गई जिससे लोग वहां तक ना पहुंच पाए जहां तक सनातन की जड़ें थी। लेकिन अब खुलासा होता जा रहा है और लगातार ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अपने आप कहानी कह रही है कि कैसे ऐतिहासिक विरासत को छिपाने की कोशिश की गई और इस कदर छिपाने की कोशिश की गई कि किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ बावड़ी है। लेकिन तस्वीर सारी सच्चाई सामने रख रही है, बता रही है तस्वीर सारी सच्चाई। तस्वीरें इसीलिए देखना जरूरी है और संभल से नित नई तस्वीरें ये बता रही हैं। चलिए आपको जरा बताते हैं कि संभल के चंदौसी में कैसे ये खुलासा हुआ, कैसे पता चला कि यहाँ पर बावड़ी है। दरअसल यहाँ पर राजस्व विभाग ने जमीन की खुदाई करवाई और उस दौरान खुदाई में 150 साल पुरानी 3 मंजिला बावड़ी मिली। 3 मंजिला, सोचिए, खुदाई के दौरान सुरंग और कई अवशेष भी मिले हैं। सिर्फ यहाँ पर बावड़ी नहीं मिली, कई अवशेष मिले हैं और बिलारी के राजा के नाना के समय की बावड़ी बताई जा रही है, यानी बहुत पुरानी, बहुत पौराणिक है। बावड़ी के लगभग 150 साल पुराने होने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि 150 साल ये पुरानी हो सकती है। और सोचिए हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, एक एक तस्वीर उन्होंने कैमरे में कैद की, कैसे ये बावड़ी किस समय अस्तित्व में रही होगी, क्या कुछ हो रहा है, कितना समय लगेगा, सारी जानकारी हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट में आपको दे रहे हैं। पुराने ज़माने में जिस तरीके के पिलर्स और नक्काशी होती थी, हूबहू वैसी ही पिलर और नक्काशी यहाँ पर है। मैं अंदर जाऊँगा तो आपको तस्वीरें समझ आएंगी। अंदर जाएंगे, बहुत पत्थर मिट्टी यहाँ पर नज़र आएगी और अंदर दाखिल होने के बाद काफ़ी ऐसी जगह है जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। ये देखिए, ये रास्ते अलग अलग जगहों पर जाते हैं। सामने एक रास्ता अलग जा रहा है और उस तरफ देखेंगे तो वो रास्ता अलग जा रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे जो आले हैं वो आपको इस तरीके से नज़र आ जाएंगे। और अब मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट है, तो 6 फीट तक जो यहाँ पर आपको छत है, एक तरीके से जो दीवार है वो नज़र आ जाएगी। तमाम सीढ़ियाँ हैं, पत्थर है और इसी तरीके के छोटे छोटे कई कमरे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 फीट 2 मंजिला नीचे तक ये बावड़ी जो है वो साफ तौर पर है। 400 वर्ग मीटर का ये पूरा स्ट्रक्चर है। अभी तक 200-250 के आसपास वर्ग मीटर ही ओपन है ऊपर से, लेकिन आसपास की जितनी भी इमारतें हैं वो भी इस पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरीके से ये बनाया जाता था। अब ये देखिए पिलर, यहाँ पे गोलनुमा पिलर आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए जो नक्काशी इस तरीके से की जाती है वो नक्काशी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी और हर दरवाजे पे इस तरीके की नक्काशी है, अलग अलग तरीके की नक्काशी है। और इसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इसमें खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है।